अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to discuss the questions of exercise from chapter number 9. So let's start our lecture. Question number 9.2. Why metals are good conductors of heat? तो metals जो है वो good conductor of heat क्यों हैं? Just because of the free electrons. So metals are good conductor of heat because they contain free electrons which transfer heat from one end of solid to other end. Question number 9.3. Explain why a metal feels colder to touch than wood kept in a cold place. अगर आपने एक metal और एक wood अगर आपने कहीं cold place पर रखी हो तो आपको metal जो है वहां पर colder क्यों feel होता है as compared to wood? Because you know that metals are good conductor of heat. अब कंडक्टर ऑफ हीट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मेटल जो है अपने अंदर से हीट को पास कर सकते हैं. दैट मीन्स कि वो गुड एब्जॉर्बर भी हैं और वो गुड एमिटर भी हैं. तो जब आप उनको किसी कोल्ड प्लेस पर प्लेस करते हैं तो वहां पर उनमें से हीट ज़्यादा एमिट हो जाएगी. दैट्स वाई आपको मेटल जो है वो कोल्ड फील होते हैं एज कंपेयर टू वुड. सो वी कैन राइट द आंसर एज सिंस metal is a good conductor of heat while wood is an insulator. So metal feel colder to touch than wood. Part B. Land breeze blows from land towards sea. Land breeze जो है वो land से sea की तरफ move करती है. Yes of course during night जब land से heat energy emit होती है और sea से भी emit हो रही होती है तो लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत स्मॉल है, विच इज जस्ट 810 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन. और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 4200 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन. तो 810 जाउल पर किलोग्राम हीट एमिट होने पर लैंड का 1 केल्विन टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा. इस तरह से लैंड जो है वो सी से जल्दी कूल हो जाएगी. अब सी पर टेम्परेचर है हाई और लैंड पर है कूल, तो वहां पर जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे वो हॉट प्लेस से अपवर्ड मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स द कोल्ड प्लेस. अब जब वो अपवर्ड मूव करेंगे एज टू फिल दैट प्लेस, तो फिर लैंड ब्रीज जो है वो फिर मूव करेगी टुवर्ड्स द सी, बिकॉज वहां पर जो एयर मॉलिक्यूल्स थे वो अपवर्ड मूव कर गए, तो उसकी जगह ले लेंगे फिर वो कोल्ड मॉलिक्यूल जो कि लैंड से मूव करके आ जाएंगे टुवर्ड्स द सी. क्लियर? सिंस स्पेसिफिक हीट ऑफ लैंड इज लेस देन दैट ऑफ सी, so at night it becomes cold faster than the sea. So warmer air above the sea rises up and colder air from the land flows towards sea. Now part C, double-walled glass vessel is used in thermos flask. तो thermos flask में आप double-walled glass vessel का क्यों इस्तेमाल करते हैं? Because double-walled glass vessel जो है इसके दरमियान वैक्यूम होता है और वैक्यूम जो है वो ना तो हीट एनर्जी को एंटर होने देता है और ना ही इनसाइड जो हीट एनर्जी है उसको वो एमिट होने देता है. इस तरह से इंटरनल जो भी आपके पास फूड मौजूद है या कोई भी जो चीज़ मौजूद है उसका टेम्परेचर जो है वो एज इट इज़ रह जाता है. सो अ डबल वॉल्ड ग्लास वेसल इज यूज्ड इन थर्मोस फ्लास्क बिकॉज वैक्यूम बिटवीन डबल वॉल्ड ग्लास वेसल्स स्टॉप द फ्लो ऑफ हीट ड्यू टू कंडक्शन एंड कन्वेक्शन. Now part D, deserts soon get hot during the day and soon gets cold after sunset. तो डेजर्ट जो हैं सहरा वो दिन के वक्त बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं लेकिन रात के वक्त वो उतना ही जल्दी कूल भी हो जाते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लेस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. और आप जानते हैं कि सॉइल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 810 जाउल पर किलोग्राम पर केल्विन. तो 810 जाउल पर किलोग्राम हीट एमिट होने पर उसका टेम्परेचर 1 केल्विन डिक्रीज कर जाता है और 810 जाउल पर किलोग्राम हीट एब्जॉर्ब होने पर उसका 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है. सो जब वो डे टाइम में हीट एब्जॉर्ब करेगा तब उसका टेम्परेचर जल्दी इंक्रीज कर जाएगा और जब रात के वक्त वो जब हीट को एमिट करेगा तो फिर उसका टेम्परेचर जल्दी कोल्ड हो जाएगा. सो वी कैन राइट द आंसर एज सिंस द स्पेसिफिक हीट ऑफ सैंड इज लेस दैट्स व्हाई डेजर्ट्स बिकम कूल एंड हॉट
earlier. Now the next question, 9.4. Why conduction of heat does not takes place in gases? Gases में conduction of heat क्यों नहीं हो सकती? Because गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं और रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, तो जब आप उनको हीट करते हैं तो हीट करने पर उन मॉलिक्यूल्स का मोशन फास्ट तो हो जाएगा, लेकिन वो दूसरे मॉलिक्यूल से जाकर स्ट्राइक नहीं होंगे बिकॉज वो बहुत दूर दूर हैं. मे बी वो स्ट्राइक हों लेकिन उसमें बहुत टाइम कंज्यूम होगा, सो दिस मैथड इज नॉट एफिशिएंट. सो वी कैन से कि कंडक्शन के लिए लिक्विड और गैस जो हैं दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट. So we can write the answer as, since the gas molecules are at greater distance, so conduction of heat does not take place in gases. In gas molecules, space between molecules is more than liquid and solids. So by conduction, it makes the transfer of energy low. That's why conduction of heat does not take place in gases. Now the next question, 9.5. What measures do you suggest to conserve energy in houses? So वो कौन से measure आप suggest करते हैं कि जिससे आप घरों में एनर्जी को कंजर्व कर सकें? So आप जानते हैं कि हमारे घरों में लगे होते हैं गीजर्स, जिसमें आप वाटर को गर्म कर रहे होते हैं, तो उन गीजर्स के भी वॉल्स को प्रॉपरली इंसुलेट किया जाता है ताकि उनमें हीट जो है वो बाहर ना आ सके और पानी जो है वो उस टैंक में गर्म रह सके. So water tanks are covered by plastics or an insulating material. Similarly, जितनी भी वॉल कैविटीज हैं उनको हम वूल या फिर प्लास्टिक या फिर किसी भी क्लॉथ से हम उसको कवर अप करते हैं ताकि वहाँ से भी हीट जो है इमिट या एब्जॉर्ब ना हो सके. So wool, cloth और plastic should be used to cover wall cavities. Similarly, fall ceiling should be done for insulation. So फॉल सीलिंग हम करते हैं ताकि हम अपने रूम को इंसुलेट कर सकें, ताकि बाहर की हीट एनर्जी जो है वो अंदर ना आ सके और आपके रूम का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो कूल रह सके. द नेक्स्ट क्वेश्चन, 9.6. व्हाई ट्रांसफर ऑफ हीट इन फ्लूइड्स टेक प्लेस बाय कन्वेक्शन? सो फ्लूइड में जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो कन्वेक्शन के थ्रू क्यों होता है? बिकॉज कन्वेक्शन है जिसमें एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से हीट ट्रांसफर होती है. अब क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे हैं, सो दैट इज अ फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो इस फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से जब उसको आप हीट करते हैं तो वो मॉलिक्यूल हॉट प्लेस से कोल्ड प्लेस की तरफ मीन्स के अपवर्ड मूव कर जाते हैं. इस तरह से जब वो मॉलिक्यूल्स अपवर्ड मूव करेंगे तो आपकी हीट ट्रांसफर होगी फ्लूइड में बाय दिस मैथड एंड दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन. So we can write the answer as, since the distance between liquid molecules is greater as compared to solids, so transfer of heat cannot be done by conduction process. In liquids, heat flows due to convection process only. Now the next question, 9.7. What is meant by convection current? तो convection current से क्या मतलब है? तो जैसा कि गैस का अगर कोई भी पार्ट आप हीट करें तो उस पार्ट पर जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो अपवर्ड राइज कर जाएंगे और फिर कोल्ड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनकी जगह ले लेंगे एंड सो ऑन. इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा. तो बेसिकली गैस मॉलिक्यूल्स हॉट होने पर उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, इसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स अपवर्ड मूव कर जाते हैं. सो दिस फ्लो ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड द कन्वेक्शन करंट. So we can define it as, the convection current is set up due to the difference in densities of air at various parts in the atmosphere. Now the question number 9.8. Suggest a simple activity to show convection of heat in gases not given in the book. So आपने कोई एक simple activity suggest करनी है जिसमें gases में convection of heat हो रही हो और वो activity आपकी book में भी given ना हो. सो हमने डिस्कस की थी एक एग्जाम्पल गीजर्स के बारे में जो कि आपके घरों में इंस्टॉल होते हैं, जिनमें आप पानी को गर्म करते हैं सर्दियों में स्पेशली. सो अब उन गीजर्स में जब पानी हम गर्म करते हैं तो वहाँ पर भी जो हॉट लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपवर्ड मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स द कोल्ड प्लेस. सो दिस मूवमेंट ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स इज द कन्वेक्शन ऑफ हीट. सो गीजर्स इन आवर हाउसेस
work on convection. Water in the boiler is heated by convection and reaches to upper part of tank. Similarly, एक और एक्टिविटी डिस्कस करते हैं कि जब आप परफ्यूम यूज किया करते हैं तो अब परफ्यूम यूज करते हैं तो वहां पर भी जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो एयर के साथ मिक्सअप होकर वो ऑल डायरेक्शन में फैल जाते हैं. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन ऑफ दैट फ्रेगनेंस. सो व्हेन वी परफ्यूम आवर बॉडी, the particles of the fragrance of perfume mix with molecules of air and travels in all direction due to convection. Question number 9.9. How does heat from sun reaches on the earth? Or how does heat reaches us from the sun? कि सन से हीट एनर्जी हम तक किस तरह से पहुंच रही है. So, आप जानते हैं सन और अर्थ के दरमियान स्पेस मौजूद है जहां पर कोई मॉलिक्यूल मौजूद नहीं है. फिर कौन सा ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू ट्रांसफर हो रही है? द थर्ड मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विच इज रेडिएशन. रेडिएशंस के थ्रू सन से हीट एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है अर्थ तक बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. सो वी कैन राइट द आंसर एज सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी. हीट एनर्जी फ्रॉम द सन reaches to the earth by the third mode of transfer of heat called radiation. The space between the sun and the earth atmosphere is empty. So, a method of transfer of heat in which there is no contact between the source and the body is called radiation. Solar radiation, including visible light, ultraviolet and infrared radiations, are the packets of energy emitted from the sun's surface and travel through vacuum with the speed of light by the process of radiation. Radiations are the packets of energy emitted from the sun's surface and travel through vacuum with the speed of light by the process of radiation. Question number 9.10. How can various surfaces be compared by a Leslie cube? तो Leslie cube से आप various surface को किस तरह से compare करते हैं? So, Leslie cube एक ऐसा मेटल बॉक्स है जिसकी 4 सरफेसेस हैं. तो उनमें हम हॉट वाटर फिल करते हैं और फिर उसको हम प्लेस करते हैं एक रेडिएशन डिटेक्टर के सामने. अब हर सरफेस से 1 बाय 1 हम ये डिटेक्ट करते हैं कि किस तरह से जो रेडिएशंस हैं वो एमिट हो रही हैं. सो द रेट एट विच वेरियस सरफेसेस एमिट्स हीट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस एंड द वेरियस सरफेसेस कैन बी कंपेयर्ड विद Leslie cube. A Leslie cube is a metal box having faces of different nature. A shiny silver surface, a dull black surface, a white surface and a colored surface. So hot water is filled in the Leslie cube and is placed with one of its face towards a radiation detector. It is found that black dull surface is good emitter of heat. Now the next question 9.11. What is greenhouse effect? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है कि जिसके थ्रू आप हीट को ट्रैप कर लेते हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया था अपने लेक्चर में. सो नर्सरी में एक ग्लास और पॉलीथीन शीट का एक हाउस होता है जहां पर डिफरेंट प्लांट्स को रखा जाता है. सो वहां पर भी सन से आती हुई इंफ्रारेड रेडिएशंस और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो कि आकर स्ट्राइक करती हैं उस ग्लास और पॉलीथीन शीट से, तो इंफ्रारेड रेडिएशंस की वेवलेंथ होती है काफ़ी लॉन्गर और अल्ट्रावायलेट की होती है शॉर्टर. तो वो ग्लास या पॉलीथीन शीट जो है वो लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशंस को वहीं पर रोक लेते हैं, वो पास आउट नहीं होने देते. लेकिन जो शॉर्टर वेवलेंथ रेडिएशंस जो हैं वो वहाँ से पास हो जाती हैं और जाकर स्ट्राइक करती हैं फर्दर प्लांट से. अब प्लांट्स जो हैं ये फर्दर एमिट करते हैं लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशंस. अब क्योंकि ये ग्लास और पॉलीथीन शीट जो हैं ये उन लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशंस को पास आउट नहीं होने देते, तो वो लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशंस जो हैं वो इनसाइड ही रह जाती हैं. इस तरह से इंटरनल जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई हो जाता है. सो बेसिकली दिस इफेक्ट इज कॉल्ड द ग्रीन हाउस इफेक्ट. Now the next question 9.12. Explain the impact of greenhouse effect in global warming. So greenhouse effect का global warming पर क्या effect है? During the recent years, the percentage of carbon dioxide gas is increased considerably. And this increase in the carbon dioxide gas traps more heat, which increases the
temperature day by day, and that is due to the greenhouse effect, and this phenomena is called global warming. I hope ये short questions आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. See you in the next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.